बिहार चुनाव जो हुआ है और कल रात को 12 बजे जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके विषय में आपसे कुछ बातें करनी थी। देखिए, बिहार चुनाव जो हुआ है, चुनाव में जो मुद्दे थे और चुनाव में जिस तरह से विशेषकर आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ जन सैलाब था, मैं उसे जन समूह नहीं कहूंगा, वो जन सैलाब था और सैलाब भर के लाया नहीं जाता, सैलाब अपने आप आता है। तो जनता की इतनी भारी उपस्थिति जो थी, आपने देखा होगा जो ग्राउंड थे उनके आसपास जो बिल्डिंगें थी उन पर भी लोग जबरदस्त तरीके से खड़े हुए थे, इतनी भारी भीड़ थी और वो लाई नहीं गई थी खरीद कर, किराए पर नहीं लाई गई थी, ढोई नहीं थी, वो लोग अपने आप आए थे क्योंकि वो बिहार में बदलाव चाहते हैं और बिहार में वो बदलाव के लिए तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, या यूं कहें कि महागठबंधन की सरकार देखना चाहते थे और किसी भी हालत में बीजेपी और जेडीयू की सरकार उन्हें बर्दाश्त नहीं थी, जिसने पिछले 5 साल में बिहार की स्थिति को बद से बदतर कर दिया था। लेकिन उस सबके बाद जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट मेरी ही नहीं सभी लोगों की आशा के विपरीत है। यानी जो जमीन पर दिख रहा था, जो जन सैलाब, जो जन समूह था, वो जनमत जो था, जो बदलाव की एक लहर थी, उसका पता ही नहीं लगा कहां गई। क्या ये अपने आप हो गया है? क्या वाकई में कोई साइलेंट अंडर करंट चल रहा था? नहीं, किसी कीमत पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई अंडर करंट बीजेपी के या जेडीयू के पक्ष में नहीं था, नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं था। बिल्कुल साफ था, शीशे की तरह साफ था कि बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है, इनका जो गठबंधन है एनडीए, उसको पूरी तरह से सत्ता से बाहर करने के लिए जो बिहार की जनता है उसने मन बना लिया था। क्या वो मुद्दे जो बिहार की जनता के सामने इस चुनाव में थे खत्म हो गए? नहीं, कभी खत्म नहीं हुए और उन मुद्दों का उतना ही महत्व था, उतना ही महत्व आज है और जब तक वो मुद्दे खत्म नहीं होंगे उतना ही महत्व रहेगा। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा रहा और इन सबसे बढ़ के जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो जबरदस्त मुद्दा था और इसी पर जाति, धर्म, संप्रदाय की सारी बातों को दरकिनार करके बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को जबरदस्त तरीके से अपनी सपोर्ट दी। लेकिन परिणाम बिल्कुल उसके उलट है और परिणाम आप देखेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे तो वो भी एक बड़ा अजीब चमत्कार है। आरजेडी को 5% ज्यादा वोट मिला, 5% ज्यादा वोट मिला, उसकी सीटें 5 कम हो गई, सीटें कम हो गई आरजेडी की, 75 हो गई, पहले 80 थी। जो कांग्रेस है, कांग्रेस को ज्यादा परसेंटेज वोट मिला है, 4-5% उसका वोट बढ़ा है, उसकी सीटें कम हो गई, उसकी सीटें पहले से 8 सीटें कम हो गई। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, बीजेपी को 5% वोट कम मिला है लेकिन उसकी सीटें बढ़ गई, करीब 20 सीटें उसकी बढ़ गई। बहुत अजीब सा एक तमाशा है, इस आपकी वोटिंग परसेंटेज कम जा रही है, सीटें आपकी बढ़ गई। ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार की 1% वोट कम हुई लेकिन उसकी सीटें कम हो गई, करीब 20 के आसपास, 30 के आसपास उसकी सीटें कम हो गई। बड़ा अजीब सा समीकरण है। तो ये जो घालमेल हुआ है ये निश्चित रूप से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं है, निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वच्छ इलेक्शन ये नहीं है, ये बेईमानी का इलेक्शन है। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार जो बनने अब जा रही है या उन्हें जो ये सीटें मिली हैं, ये सरासर बेईमानी से मिली हुई सीटें हैं और ये ईवीएम में धांधली कर कर जीती गई सीटें हैं, बिना इसके वहां जीत नहीं सकती थी। वो लोग केवल मुंह दिखाने के लिए नहीं आए थे, वो मुद्दे जो थे बिहार के, जैसे मैंने बताया, शिक्षा का मुद्दा था, जो सुरक्षा का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, स्वास्थ्य का मुद्दा था, वहां की जो सड़क व्यवस्था अंदर की है उसका मुद्दा था, जो वहां पर शासन प्रशासन में करप्शन था उसका जो मुद्दा था, सारे मुद्दे थे, सारे मुद्दे हैं। लोग उनसे वाकई में इत्तेफाक रखते थे और उनके उन मुद्दों के साथ होके बीजेपी और जेडीयू के विरोध में थे और आरजेडी महागठबंधन जो था उसके पक्ष में थे। लेकिन नतीजों ने सब कुछ
खत्म कर दिया। इसलिए ये जो चुनाव जीता गया है केवल और केवल ईवीएम में बेईमानी करके, ईवीएम में धांधली करके जीता गया। और ये बात मैंने अब नहीं, हम लोगों ने बहुत पहले ये बात कही, लगातार हम ये बात कहते रहे हैं कि ईवीएम जब तक है बीजेपी को आप नहीं हरा सकते, और जिस दिन ईवीएम हट जाएगी उस दिन बीजेपी किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकती, औंधे मुंह गिरेगी और बीजेपी का पूरी तरह से देश में सफाया हो जाएगा। न केवल राज्यों में बल्कि केंद्र में भी बीजेपी और उसका गठबंधन 100 सीटें हासिल नहीं कर सकेगा। एडवोकेट भानु प्रताप जी, आपको रोकते हुए मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके के आप गंभीर आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पे लगा रहे हैं, क्या ऐसे पुख्ता सबूत अपने पास हैं कि बिहार में ईवीएम हैक करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई है? देखिए, इसको आप थोड़ा सा आप समझिए, ईवीएम हैक नहीं होती जी, हैक नहीं होती है, लेकिन ईवीएम मैनेज होती है, क्योंकि उसके अंदर जो चिप लगी हुई है वो चिप जो है, उस चिप में जो प्रोग्राम आप फीड कर देंगे वो होगा। और आप जाने, मैंने बहुत पहले बात कहा है, जब हमने ईवीएम का जबरदस्त आंदोलन लगातार करते आ रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय को हमने जब 4 ज्ञापन दिए, उसमें मैंने लिखा, बाकायदा लिखा है कि ईवीएम जो मशीन में जो चिप लगती है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये ओटीपी वन टाइम प्रोग्रामिंग वाली है, लेकिन बाद में जब आरटीआई से जानकारी मांगी गई और आरटीआई के माध्यम से कहा नहीं, ये वन टाइम नहीं, ये बार बार जो है इसकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है, तो निश्चित रूप से उसकी रीप्रोग्रामिंग हुई है। और रही इसकी सबूत की बात, ये सब कुछ शीशे की तरह साफ है। इलेक्शन कमीशन क्यों ये सारी चीजें कर रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों क्लियर हो गए बताता नहीं बात। जहां तक 2019 के चुनाव की बात है, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन पर 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेके 18,000 वोटें ज्यादा आई। जितनी वोटें पड़ी, यानी जितनी वोटें पोल हुई, उससे ज्यादा वोटें निकली। तो क्या ये ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है? इसके अलावा आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगी गई कि जो आपने वीवीपैट की जो वोटें हैं वो गिनती जो है वो तो बता दी जाए, लेकिन वो भी बताई नहीं। द क्विंट ने या आरटीआई लगा के मांगी थी, वो भी आज तक इलेक्शन कमीशन ने दी थी। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो किसके पास होगी अगर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है? सो ये केवल और केवल ईवीएम की धांधली है, ईवीएम की बेईमानी है, अन्यथा बीजेपी जीत नहीं सकती। मुझे आप बताएं, खुद प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग हुई है बिहार में, पटना में हो या कहीं भी हो, उनकी मीटिंग में सारी कुर्सियां खाली पड़ी। पीछे आपने देखा लगातार पूरी कुर्सियां खाली पड़ी। यहां से कई साथी जो है उन्होंने बिहार चुनाव को कवर किया, और भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री की मीटिंग में अगर कुर्सियां खाली पड़ी हैं तो लोग कहां से, वोट कहां से आ गए? और एक तरफ आपने तेजस्वी यादव की जो मीटिंग है उसमें आपने जन सैलाब देखा है, युवाओं का जबरदस्त उत्साह, केवल एमवाई समीकरण नहीं, जाति धर्म संप्रदाय को बिल्कुल उनके सारे बंधनों को तोड़कर जो वहां का युवा था, हर जाति हर धर्म का, उसने तेजस्वी यादव के साथ खड़े होकर महागठबंधन को सपोर्ट किया, उसको वोट दिया। तो फिर ऐसे कैसे हुआ? इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी कुछ ईवीएम की गड़बड़ी है। ईवीएम अगर सही होती तो निश्चित रूप से ये चुनाव बीजेपी किसी कीमत पर जीत नहीं सकती थी। इसलिए हम बार बार विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम को खत्म किया जाए, इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1961 में संशोधन करके, जन प्रतिनिधित्व कानून 1961 में संशोधन करके ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर को उसमें इंक्लूड करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। भानु प्रताप जी, बिहार चुनाव आयोग ने कल जो है जो पोस्टल बैलेट पेपर होते हैं उनको रद्द किया गया और 62 सीटों का परिणाम बदला गया उनको रद्द करके। मनोज झा जी उसको मीडिया में पूरी तरीके से उछाल लें, लेकिन उस बात को सुनवाई नहीं हो रही। आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, जब मीडिया में अगर कोई उछालने के बाद भी, मीडिया को देने के बाद भी, जब इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, मैंने बहुत पहली बार कहा है, आप सारे लोग इस बात के गवाह हैं, एक बार नहीं मंच से जब भी मैंने बात कही है, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, बिका हुआ है, गुलाम है। अंततः अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, गड़बड़ी हो ही नहीं सकती थी। इस धांधली में, इस गड़बड़ी में इलेक्शन कमीशन शामिल है। और जब मनोज झा जी ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं मनोज झा जी? मीडिया से कह दिया आपने इलेक्शन कमीशन नहीं सुनना, तो सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं, जन आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? इतना जनबल उनके साथ में है, बिहार की जनता उनके साथ में है, जन सैलाब उनके साथ में है, तो फिर सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? और मैं बार बार कह चुका हूं कि ये जो बीमारी जिस तरह से बढ़ गई है, और जिस तरह से भी आप अगर कोर्ट भी जाते हैं वहां भी कोई सुनवाई हो नहीं रही है ईवीएम के संबंध में, ईवीएम के विरोध में कहीं कोई बात नहीं हो रही है, तो केवल और केवल एक ही रास्ता है,
वो है राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन। और मैं समझता हूं आरजेडी को इस जन आंदोलन की शुरुआत कर देनी चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत दुखद है। लेकिन हम लोग इस जन आंदोलन को विषय, जैसे हमने पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आपको बताया था, लगभग 20-22 मुद्दे हैं, उनमें ईवीएम हमारा सबसे पहला मुद्दा है, सबसे टॉप पे मुद्दा है, क्योंकि ईवीएम हटेगा तो ही बाकी सारी चीजें ठीक होंगी। ईवीएम रहेगा कुछ नहीं होगा, बीजेपी को नहीं हटा सकते, और इसी तरह से देश बर्बादी की तरफ लगातार दौड़ता चला जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। भानु प्रताप जी, आप पिछले 5 साल से ज्यादा हो गए ईवीएम के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आपने जंतर मंतर पे भी बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे लोग आपके साथ आए, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई। इस विफलता का क्या राज है? नहीं, इस विफलता का मैं, ये विफलता नहीं है, ये आप इसको माने, ये विफलता बिल्कुल नहीं है, ये निश्चित रूप से सफलता की तरफ बढ़ते हुए कदम है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम जिस जन आंदोलन के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं उस मात्रा में लोग आए नहीं। लेकिन बिहार चुनाव के बाद अभी ये जो रिजल्ट आया है, मैं आपको बता दूं, सुबह से इतने फोन आ रहे हैं, लगातार इतने फोन आ रहे हैं, और वो हर प्रदेश से आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या गुजरात हो या आपका महाराष्ट्र हो, मतलब लगातार हर जगह से फोन आ रहे हैं। और फोन इस बात को कह रहे हैं, मेरी बात को मान रहे हैं लोग कि आप जो ईवीएम की बात कर रहे हैं वो सही है, ईवीएम के विषय में जो आपका आंदोलन है वही उसी से कुछ होगा, और आप अब करिए आंदोलन, हम आपके साथ में। तो हम आपके माध्यम से लगातार अपील कर रहे हैं, और आज भी आपके माध्यम से इस देश की जनता से अपील कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, ये लड़ाई जनता की है, जनता को ही लड़नी पड़ेगी। अगर जनता नहीं लड़ेगी, कोई नेता आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आप सभी पार्टियों को देख रहे हैं, जो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, पार्टियां, बीजेपी या उसके जुड़े हुए लोग, वो नहीं करेंगे, उनका तो मतलब ही नहीं है। लेकिन जो और लोग प्रभावित, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो सारी की सारी ईवीएम के मुद्दे पर खामोश हैं, और जब हार जाती हैं उसके बाद वो जो बात करते हैं। मैंने सुना है कि कुछ पार्टियों ने अब बिहार इलेक्शन के बाद में ईवीएम की बात कही, तुम अब क्यों कह रहे हो? हम इस बात को जब पहले से कह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आती, आपको पहले कहना चाहिए। तो ईवीएम का जो आंदोलन है, हम जनता से अपील कर रहे हैं, जनता हमारा साथ दे, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे इस ईवीएम से, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे देश में जितनी भी गंदगी फैली है, जितनी बर्बादी है, इस बर्बादी और गंदगी से हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे, इस बेरोजगारी से हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे, इस अशिक्षा की जो भाव पूरा देश में जो फैला है, इस सबसे जितनी भी गड़बड़ी है, या बीजेपी ने जितनी बर्बादी देश की है, या जिस तरह से बर्बादी की तरफ ढकेल रही है, जिस सांप्रदायिक दंगों की तरफ या सांप्रदायिक देश की तरफ ये बीजेपी ढकेल रही देश को, हम उससे मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन हमारा साथ दीजिए, इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं, इस देश में प्रदेश की सीमाओं को तोड़कर, जाति धर्म संप्रदाय के बंधनों को तोड़कर हमारा साथ दीजिए। आप साथ नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। आप साथ देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ईवीएम यहां से खत्म हो जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था, अभी 1 मिनट में समझाता हूं, ईवीएम केवल और केवल संसद में जन प्रतिनिधित्व कानून 1961 में संशोधन के बाद ही खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो जो कानून में है वही लागू करेगा, और संसद को ये कानून बदलाव कराने के लिए, ये उसमें जो है संशोधन कराने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। जब पूरे देश की जनता सड़क पर निकलेगी तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। आप कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की ईवीएम से जीत हुई है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि बिहार में विकास की जीत हुई है, मोदी जी की जीत हुई है। विकास नाम की चीज, मोदी जी के किसी स्टेटमेंट में कोई विकास नाम की चीज बिहार में कहीं दूर दूर तक नहीं है। किसको विकास मानने हैं आप? सड़कों को? तो सड़कों का हाल देखा है, हम सब गए हैं, मीडिया के साथी गए हैं, जाके देखिए सड़कों का क्या है। यहां तक जो नेशनल हाईवेज हैं उनका कितना बुरा हाल है, जो स्टेट हाईवेज हैं उनका कितना बुरा हाल है, और इसके अलावा जब नेशनल और स्टेट हाईवेज से जो गांव की तरफ जो अंदर रोड्स जाती हैं उनका क्या बुरा हाल है। ये तो रही रोड्स की हालत। गंदगी में बिहार सबसे पीछे है, और पटना बिहार की राजधानी सरकार, इसी सरकार ने जो स्वच्छता जो आंदोलन जो कर रही है उसके विषय में जो सब लोगों को पुरस्कार दिए अलग अलग प्रदेश को, शहरों को, तो पटना सबसे गंदा शहर। इसके अलावा वहां पर बेरोजगारी चरम पर है। बिहार में हर दूसरा आदमी बेरोजगार है आज की तारीख में। भूखमरी बिहार में सबसे ज्यादा है। जो अस्पतालों की हालत है वो बिहार में सबसे बुरी हालत में है। महिलाओं की स्थिति सबसे बुरी हालत में। तब आप क्या करेंगे?
किस चीज को विकास बोलते हैं? क्या है विकास का नाम? मैं समझता हूं विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये सारी चीज होनी चाहिए। इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं है। रही किसानों की स्थिति, तो मैंने बता दिया, किसानों का धान जो सरकारी रेट है 1868 रुपए, उन्हें 1100-1200 रुपए में बेचना पड़ रहा, 1300 रुपए में बेचना पड़ रहा। एमएसपी है ये सरकार द्वारा निश्चित की हुई, 1850 रुपए एमएसपी है मक्का का, किसान से 1100-1200 रुपए ली जा रही है। क्या है विकास? क्या इसे विकास कहेंगे? या केवल मोदी जी के जो मन में आता है और मोदी जी जो कह देते हैं, मोदी जी के शब्द ही विकास हैं? निश्चित रूप से झूठ बोलने में मोदी जी का जितना विकास झूठ बोलने में किया है, इतना किसी ने नहीं किया। सो धरती पर कोई विकास नहीं है। अगर विकास होता तो जो जनसैलाब आरजेडी की मीटिंग में, तेजस्वी यादव की मीटिंग में दिखा, वो नहीं दिखता। ये सब कुछ झूठ है और झूठ फैलाया जा रहा है। सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है ईवीएम तो एक मुद्दा आपने लिया है, लेकिन दूसरा ये कहना है कि स्ट्रेटजीज की कमी थी, कांग्रेस को 70 सीटें दे देना महागठबंधन की हार है। और दूसरा साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये सीट के अलावा चिराग पासवान और ओवैसी की पार्टी ने जो वोट काटे हैं वो वोट थे, वो मेजोरिटी वोट उनकी थी जो आरजेडी के खाते में आने वाली सीट थी। देखिए मैं एक जी तो क्या ईवीएम के अलावा ये एक चीज है या ईवीएम ही का पूरा इस पर आपका सुनना? देखिए मैं मान सकता हूं, लोग कह रहे हैं, एक पल को सोच लेते हैं, पर मुझे आप बताइए, सब कुछ होते हुए भी, जिस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, उस सब के होते हुए भी जितना जन सैलाब तेजस्वी यादव की मीटिंग्स में था, क्या आप उसे, या कोई भी, आप, मैं या कोई भी इस दुनिया में उसे नकार सकता है क्या? वो जन सैलाब जो था वो अपने आप आए थे, लोग उन मुद्दों से प्रभावित होकर आए थे जो जनता के मुद्दे थे, जिनसे वो रोज रूबरू होते हैं। बेरोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, उस सारे के सारे वो मुद्दे थे ना, उनसे जो सहमत होकर ही वो लोग आए थे ना। तो जन सैलाब जो उमड़ा भी उसमें, उससे तो कहीं नहीं लगता कि स्ट्रेटेजी की कमी थी। जब व्यक्ति हार जाता है या व्यक्ति को हरा दिया जाता है, फिर आप अपनी बेईमानी को साबित करने के लिए आप चाहे जो गढ़ लें, इस सब ये स्ट्रेटेजी की कमी थी या उसकी कमी थी या उसकी कमी थी, ये सब कहने की बातें हैं। कमी कुछ नहीं थी, कमी अगर थी तो वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की थी। मैं आज कहता हूं, जो लोग इस बात को कहते हैं, सच का पता लग जाएगा कि क्या सच है। ईवीएम को हटा के, अभी चुनाव हुआ है ना, अभी आपको जीत मिली है बीजेपी को और जेडीयू को, आप इस चुनाव को ईवीएम से उससे करा लीजिए, बैलेट पेपर से करा लीजिए। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज ही सामने आप, ऐसा नहीं है, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। हो सकता है कि अगर इससे कोई फर्क पड़ सकता था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा है कि जब बेईमानी ही करनी है और जब सोच ही रखिए, और मैंने पहले बताया था कि बीजेपी ने सोच रखा है इस बार बिहार में सरकार बनाने के लिए, और उसके लिए जो ठीक लगेगा वो करेगी, और वही उसने किया। नीतीश कुमार को उसने जो राजनीतिक रूप से एक तरह से लगभग खत्म कर दिया, ठिकाने लगा दिए कि हुआ नहीं हुआ। जब उसकी 1% वोट कटी है, कम हुई है, और उसमें 30 सीटें उसकी कम हो गई, और बीजेपी की वोटें 5% कम हुई है, लेकिन उसकी सीटें बढ़ गई 20 से 25 सीटें। कैसे? सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का सब सारा मामला है और कुछ नहीं है। भानु प्रताप जी, जिस तरीके से अभी अमेरिका का चुनाव हुआ है, तेजस्वी मैक्सिमम सीटें आरजेडी ने अपनी जीती हैं, जो अगर हम स्ट्राइक रेट देखें तो आरजेडी का बहुत अच्छा है। अगर कई सीटों की जो कमी रही है, 70 में से सिर्फ 19 सीटें कांग्रेस जीत पाई है, और उसी ने, लेफ्ट का भी अच्छा है सर, उसी ने महागठबंधन को सत्ता पर काबिज होने से रोका है। ये भी आप, ये सारी चीजें मन को बहलावे की हैं और कुछ नहीं। जिस दिन इस देश में आप बीजेपी की और आरएसएस की राजनीतिक स्ट्रेटेजी, कूटनीति आप समझ जाएंगे, उस दिन आप राजनीति में कभी मार नहीं खाएंगे। मैं मानता हूं। देखिए, एक नया व्यक्ति होते हुए भी तेजस्वी यादव ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया, और भीड़ उसका सब कुछ नतीजा है। मैं खुद घूमा हूं, मैं खुद गया हूं बिहार में, मैंने देखा। आप लोगों से पूछिए जाके, लोगों ने कहा हुआ कि सबने तय कर लिया है सारी चीजें एक तरफ, लेकिन इस बार महागठबंधन को, आरजेडी को वोट देनी है। ये सारा जमीन पे है। अब इसको आप कैलकुलेट जैसे चाहो आप कर लो, वो हर किसी की अपनी कैलकुलेशन है। लेकिन मैं, क्योंकि जमीन पे मैंने देखा, इसलिए मैं नहीं मानता इस सारी चीजों को कि ये। आप जन सैलाब की बात कर रहे हैं, क्या वो जब नतीजे जो आ रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ जन सैलाब? तो वो पागल थे क्या? जिस जन सैलाब की बात कर रहे हो वो वोट में कन्वर्ट नहीं, मतलब उनका तो साइलेंट भी वोट में कन्वर्ट हो गया बीजेपी का, और उनका मुखर होकर बाहर निकल के आ रहा, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो। तो सर यूपी में भी 2017 ये 2017 में जो कुछ हुआ, बेईमानी से जीती,
जो ये बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीती, बेईमानी से जीती, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज चुनाव करा लिया, बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी बहुत टारगेट करके बहुत तरीके से इस सारी चीज को मैनेज करती है, आप इस बात को मानिए। अच्छा चलिए एक बात बताइए कि जब बीजेपी को इतना ही है कि वो हर जगह जीतती रही है, लोग उसके साथ में है, साइलेंट वोटर उसके साथ में है, ईवीएम से क्यों करा दिए चुनाव? बंद करे इसको, ईवीएम को बंद कर दे, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए। जब अमेरिका जैसे देश में दुनिया के सबसे कहां हो जाते हैं बैलेट पेपर बहुत लूट जाते हैं, और यहां तो इलेक्शन लूट लिया। आपको एक या दो चार बूथ लूटने से लगता है कि बैलेट पेपर लूट जाते हैं, या तो पूरा इलेक्शन लूट लिया और उसमें आपको पता भी नहीं लगती कैसे लूट लिया जाता है। आप उसे मतलब सही मान रहे तो बैलेट पेपर से सर क्या नहीं लगता? देखिए, एक जो बैलेट पेपर से गड़बड़ी की बात है, बैलेट पेपर में गड़बड़ी इतनी नहीं होती जितना आप समझ रहे हैं। ये सिर्फ एक भ्रम है ईवीएम को बनाए रखने के लिए। अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली देश है जिन्होंने ईवीएम बनाया, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वहां पे, और इतनी बड़ी संख्या में वहां पे वोट पड़े, 20 करोड़ वहां के वोटर हैं, उन्होंने जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराया। अमेरिका की भारत से तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वहाँ कितनी आबादी, यहाँ कितनी, उनके पास क्या संसाधन? इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? वहां की आबादी 32-33 करोड़ है और उसमें से तकरीबन 20 करोड़ लोग वोटर हैं। उन 20 करोड़ में से 20 करोड़ लोगों ने शायद वोट दिया है। वहां की स्थिति जब वो लोग ईवीएम से चुनाव नहीं करा के बैलेट पेपर से करा सकते तो भारत में क्यों नहीं? सर क्या भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव होता है उससे पहले डिक्लेयर कर देता है कि भाई हम इतनी सीटें लेके आ रहे हैं, तो उस समय नहीं सोचना चाहिए पार्टियों को? क्वेश्चन का जवाब दूं। इन्होंने जो पूछा कि उन्होंने मनु मीडिया ने इलेक्शन के रिजल्ट को आउट होने से पहले एक भ्रम फैलाया गया। देखिए बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। मनु मीडिया ने भ्रम फैलाया गया कि जरूरी नहीं है कि तेजस्वी यादव के प्रोग्राम में जितनी भीड़ आ रही है वो कैश कन्वर्ट होगी, वोट में कन्वर्ट होगी। ये भ्रम पहले ही फैलाया गया जिससे आने वाले रिजल्ट के बाद लोगों का माइंड डाइवर्ट हो सके कि ये वोट में कन्वर्ट भी हुआ। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि वो वोट में कन्वर्ट हुआ और ईवीएम पे कोई चीज दोषी ना बने, इसके लिए उन्होंने ये भ्रम फैलाया। लेकिन और ईवीएम का एग्जिट पोल में महागठबंधन जीत रहा था। हाँ, नहीं, ये डबल पॉलिसी है, ये मनु मीडिया की डबल पॉलिसी है। ये मनु मीडिया की, देखिए आप एक तरफ तो वहां दिखा रहे इवन जो वहां पे जो डिस्प्ले हो रहा था वो भी मिसमैच कर रहा था। जो डिस्प्ले हो रहा था कि 19 सीट पे अब बोल रहे हैं तब वो हाईलाइट दिखा रहे हैं महागठबंधन को, और जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें कम दिखा रहे हैं। ये मीडिया मिसमैच करता है और लोगों को गुमराह करता है। सर चलते चलते अब क्या कहेंगे ईवीएम के लिए आप बताइए डॉक्टर साहब। ईवीएम के लिए जो पिछले 5 साल से हमारी पार्टी जो बोलती आ रही है, हम उसी स्टैंड पे कायम हैं और आगे भी कायम रहेंगे। हम जो है अभी देखिए अब क्या कुछ बचा नहीं है। अब तेजस्वी यादव और जितनी भी जहां जहां इलेक्शन होने वाले हैं उन इलेक्शन में जो पार्टियां शामिल होंगी उन पार्टियों से हमारी एक ही अपील है और एक जन सैलाब से जो वोटर हैं उनसे एक ही अपील है। अगर इस देश में अगर बेरोजगारी से निजात पानी है, इस देश की हेल्थ फैसिलिटी को अच्छी बनाए रखना है, इस देश की एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाए रखना है, इस देश को देश बनाए रखना है, तो ईवीएम का बहिष्कार करना पड़ेगा। और बहिष्कार कौन कर सकता है? इसके लिए इस जोल में जाके तमाम वीडियो पड़ी हुई हैं, उन वीडियो को देखा जाए। उन वीडियोस पे तमाम सारे प्रूफ दिए गए हैं और प्रूफ के साथ ईवीएम की खामियों को समझाया गया है कि ईवीएम में क्या क्या खामियां होती हैं। अच्छा राजेंद्र हिजम जी, अभी बंगाल चुनाव सर पे है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि हम 70% अपनी भागीदारी वहां बना के रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि इस बिहार जैसा भी वहां होगा? बिल्कुल क्यों नहीं। ये तो ऑलरेडी अमित शाह ने बता दिया कि हम जो है ईवीएम से मैनेज करके बंगाल भी जीता जाएगा। बंगाल में जो है पहले शांति से, अभी बंगाल को भी एक तरीके से बॉइलिंग शुरू करवा दिया, यानी कि ये जो प्री इलेक्शन के वैक्यूम जो बना दिया गया ये तो सबको समझना चाहिए। इसलिए हम अपील कर रहे हैं बंगाल के चुनाव आने से पहले अगर हो सके तो जन आंदोलन हम 26 नवंबर 2020 को जंतर मंतर में सबको आमंत्रित करते हैं। आप मीडिया वाले से भी अपील है, भारत की जनता से अपील है, आइए साथ दीजिए। ये आपका लड़ाई है, आपका हक है, ये हमारा कोई निजी लड़ाई नहीं है। इसलिए 26 नवंबर 2020 को जंतर मंतर में 2 से 5 के बीच में पहुंचिए, सरकार का आवाज पहुंचाए। देखिए जो बंगाल में चुनाव आने वाला है अगले साल 2021 में, बंगाल और असम में,
अगर यहां की जनता और पूरे देश की जनता खड़ी नहीं होती है तो जो परिणाम आपने आज बिहार में देखे हैं, यही परिणाम आने वाले समय में बंगाल में और असम में भी आपको दिखाई देंगे। इसीलिए सब लोगों से अपील है, इस राष्ट्रव्यापी ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन में हमारा साथ दें, जिसके लिए अभी हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं हिजेम राजेंद्र सिंघा साहब ने जो बताया कि 26 नवंबर को हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इस कार्यक्रम करके हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, हमारा साथ दें। ईवीएम हटेगी तो बीजेपी हटेगी और बीजेपी हटेगी तो देश बचेगा। अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। ये भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई है, हमारा साथ दीजिए। सभी को बहुत मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है सर, जो मीडिया है, जो हमारा राष्ट्रीय मीडिया है, एग्जिट पोल दिखाता है, जैसे यूपी में चुनाव हुआ था और ये लोकसभा का भी जो चुनाव हुआ था, तो बीजेपी की बहुत बढ़त दिखा रहा था, एग्जिट पोल जो दिखा रहा था, और उसी के नतीजे, उसी तरह से नतीजे आए। और जैसे बिहार में भी एग्जिट पोल दिखा रहा था कि तेजस्वी आगे जा रहा है, लेकिन नतीजे वहां उलट आए। ये मीडिया क्या क्या मतलब लोगों को क्या देना चाहता है, क्या दिमाग ये मनु मीडिया है। ये जैसे आरएसएस के कंसल्टेंट बैठ के स्ट्रेटजी तय करते हैं, ऐसे ही मनु मीडिया को भी सेट करते हैं कि आपको डिस्प्ले में लोगों को गुमराह करने के लिए क्या दिखाना है। और जब पब्लिक जो इनिशियली मैं देख रहा था, मैं जनता के बीच में था जब इनिशियली स्टार्टिंग वोटिंग की हुई थी कल 10 बजे, जनता में उत्साह था कि गठबंधन जीत रहा है। उसके बाद देखिए धीरे 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 मनु मीडिया उसको मैनेज करते लाया। इसमें एक और स्ट्रेटजी देखी, अभी तक जितना भी अमित शाह जिसको चाणक्य कहते हैं, उसने अभी तक जितने भी प्रोग्राम किए उनमें विधायक को खरीदने की कोशिश की है। अब उन्होंने देखा, देखिए विधायक खरीदने में बहुत सारी बीजेपी की हायर किटकिट होती है और बेइज्जती होती है। अब उन्होंने इस स्ट्रेटजी को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम 2, 4, 5 सीट जितना हमारा टारगेट है उससे आगे रखते हैं, जिससे ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाए। चलिए ठीक है। तो ये मीडिया जो है, मनु मीडिया जनता को मिसगाइड करते रहता है, इसके अलावा और इसका कोई काम। लेकिन मनु मीडिया 2015 में फेल हो गया बिहार में, ये ध्यान होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, ये सारी उदाहरण है अरविंद गोस्वामी, अकरम गोस्वामी जीता जाता उदाहरण है कि जब तक वो उसकी बात कर रहा था उसके साथ था बीजेपी, अब उसके साथ कोई नहीं है, उसकी दीपावली जेल के अंदर मनाई जाएगी। बीजेपी अपने एजेंडे को फुलफिल करने के लिए किसी को कुछ भी कर सकती है। बयान आ रहे हैं, सिर्फ बयान से कुछ नहीं होता, पॉजिटिवली कुछ नहीं होता। अकरम गोस्वामी के लिए पॉजिटिवली कुछ नहीं हो रहा है, बीजेपी के सिर्फ स्टेटमेंट है दिखाने के लिए कि हम तेरे साथ हैं। अच्छा भानु प्रताप जी, आप मेरा एक सवाल है जी। अपन देखते हैं जो आरजेडी के उम्मीदवार है बहुत कम डिफरेंस से हारे हैं, कई जगह देखा मैंने, तो कहीं ये पप्पू यादव और कुशवाहा जो है उन्होंने हराने का काम तो नहीं किया है? नहीं, देखिए पप्पू यादव जी या कुशवाहा साहब वो अपने लिए लड़ रहे हैं, उनका इनके हराने में कोई किसी भी तरह का योगदान नहीं है। जो योगदान है किसी भी तरह का, वहां आपको मैं बार बार जो कह रहा हूं, इनमें से कोई भी उस सबके बावजूद देखिए, हमने जनता के बीच में जाके देखा बिहार, वहां जनता का मन केवल एक जाति धर्म की बात नहीं मैं कर रहा, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उन्होंने ये तय कर रखा था कि साहब चाहे प्रचार कुछ भी हो, कैसे भी कुछ करें, लेकिन वोट केवल और केवल महागठबंधन को, आरजेडी वाला जो है उसको जाएंगे, तेजस्वी यादव को जाएंगे। ये मैंने खुद देखा है और आप भी शायद बिहार होके आए होंगे। आप देखें अरुण जी जो है बिहार होके आए हैं, इन्होंने खुद रिकॉर्डिंग की है। प्रधानमंत्री की जो पटना की रैली है वो इन्होंने खुद रिकॉर्ड की है, जिसमें सब दिख रहा है साहब के साहब की पूरी सीटें खाली पड़ी हैं लगातार जब से बिहार का चुनाव शुरू हुआ और अंत होने तक ये वहां पर है। तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ जो हुआ है ये ईवीएम की मैनेजमेंट है क्या कि ये सरकार कैसे ईवीएम की बेईमानी को आप कैसे जो बचा के रखेंगे? ये तभी संभव है जब लोगों के मन में आप ये भ्रम फैला दें कि यार अगर ये लोग साथ में होते, इनकी स्ट्रेटेजी साथ में होती तो ये जीत जाते हैं, बहुत कम मार्जिन कहीं रखा कहीं कुछ रखा। ये सब सिर्फ ईवीएम को बचाने के धंधे हैं और कुछ नहीं है। जब लहर इतनी जबरदस्त है, जनता इतनी ना समझ नहीं है, जो लोग समझ रहे हैं, जनता समझती है उसका भला क्या है। इसीलिए जनता ने बड़ा जबरदस्त मूड बनाया हुआ था
तेजस्वी यादव के आरजेडी गठबंधन को जबरदस्त तरीके से जिताने के लिए। पर इन्होंने जो सारी चीजें की, ये प्लानिंग आज की नहीं, ये प्लानिंग पहले से इनकी चलती रही। ये एक एक चीज करके, एक एक बात करके उसी तरह से भ्रम फैलाते रहे। अगर आप इसका एक उदाहरण देखें कि पहले चुनाव के बाद जो वो मसला आया पुलवामा का जो है इस तरह वो ही निकलेंगी। और अगर में भी बेईमानी होती है कि दिखता कुछ और निकलता कुछ है। और हमने कई बार जंतर मंतर पर हमने कई बार अलग अलग साथियों के माध्यम से ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है, वीवीपैट का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, ईवीएम का हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि इसमें गड़बड़ी होती है। उस सब के बावजूद भी सर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जीत की बधाई दे दी थी, क्या वजह है? नहीं, उन्हें मालूम था भाई, वो तो कभी भी दे दें। उन्हें मालूम था कि बिहार में उनकी सरकार बनने जा रही है जब सब कुछ अपने हाथ में है, जितनी वोट लेनी है, जितनी सीट लेनी है, जिस तरह से जीतना है, तो उसे पहले ही बताने में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने पहले बताया, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बताया गया कि 300 से ज्यादा सीट आएंगी और जो एनडीए है उसकी 350 से ज्यादा वोट आएंगी, वही आया आंकड़ा सारा सब कुछ। ये यही है, इसको समझना पड़ेगा देश की जनता को। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.